आईआईटीएंस द्वारा चलाए जाने वाले इस यूनिक करियर फोरम में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एसएसएन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के एवरी इंजीनियरिंग ब्रांच के आपको कंप्लीट प्लेसमेंट्स बताने वाले हैं। साथ ही में हम यहाँ का एडमिशन प्रोसेस भी जानेंगे, जिसमें हम आपको यहाँ के कट ऑफ और फीस स्ट्रक्चर के बारे में भी बताने वाले हैं। सो आज के सेशन को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम जिस कॉलेज की बात कर रहे हैं वहाँ पे आईआईटी लेवल के प्लेसमेंट होते हैं। सो व्यूअर्स, यू वाचिंग फ्रेशर्स गेट। ऐसे ही नए और यूनिक की एजुकेशनल स्टफ के लिए प्लीज आप हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो गाइस, एसएसएन यानी जिसे हम श्री शिव सुब्रमण्य नादर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से भी जानते हैं, जो ऑल ओवर इंडिया अपने वर्ल्ड क्लास इंजीनियरिंग डिविजन्स के लिए काफी फेमस है। यहाँ आपको 230 एकड़ का इंटीग्रेटेड कैंपस मिल जाता है, जहाँ पे कई सारी स्टूडेंट फ्रेंडली एमिनिटीज फैसिलिटीज आपको मिल जाती है। और इसी का नतीजा है गाइस कि ये इंडिया के टॉप 50 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में शुमार हो चुका है, और साथ ही में ये ऑटोनॉमस इंजीनियरिंग कॉलेज भी हो चुका है। सो चलिए गाइस, ऐसे वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन के इस सेशन की शुरुआत हम प्लेसमेंट से स्टार्ट करते हैं और ईच एंड एवरी ब्रांच के प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स आपको बताते हैं। सो एसएसएन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में गाइस आपको 8 डाइवर्स टाइप की एंड मेन कोर इंजीनियरिंग ब्रांचेस मिल जाती है। तो इसमें फर्स्ट है हमारे पास बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, जिसमें 39 में से 33 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। हाईएस्ट सैलरी इस ब्रांच का इस साल का 8.30 लाख पर एनम का था एंड एवरेज सैलरी 5 लाख रुपीस पर एनम का था। फिर नेक्स्ट ब्रांच है गाइज हमारे पास केमिकल इंजीनियरिंग, जिसमें 48 स्टूडेंट में से 43 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। हाईएस्ट सैलरी 24 लाख पर एनम का था एंड एवरेज सैलरी 6.27 लाख पर एनम का था। फिर है हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग, जिसमें 45 स्टूडेंट में से 37 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। हाईएस्ट सैलरी सिविल में 9.50 लाख पर एनम का था एंड एवरेज सैलरी 5.18 लाख। फिर है हमारे पास गाइज यहाँ वन ऑफ द फेमस कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ये ब्रांच, जिसमें 117 स्टूडेंट में से 116 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं, यानी लगभग 100% के आसपास इस ब्रांच का प्लेसमेंट रहा है। हाईएस्ट सैलरी इस ब्रांच में 1,17 लाख रुपीस का रहा है एंड एवरेज सैलरी 16 लाख रुपीस का रहा है। तो कंप्यूटर साइंस ऑलरेडी यहाँ का काफी फेमस है। फिर इसके बाद और एक यहाँ का फेमस ब्रांच है, वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जिसमें 118 स्टूडेंट में से 105 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। हाईएस्ट सैलरी 27 लाख पर एनम का था, एवरेज सैलरी 10 लाख रुपीस पर एनम का था। नेक्स्ट ब्रांच है गाइज हमारे पास इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जिसमें 111 स्टूडेंट में से 98 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। हाईएस्ट सैलरी इस ब्रांच का 18 लाख रुपीस एंड एवरेज सैलरी 9 लाख रुपीस रहा है। फिर है और एक फेमस यहाँ का ब्रांच इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें 107 स्टूडेंट में से 105 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। हाईएस्ट सैलरी इस ब्रांच में 1,17 लाख पर एनम का रहा है एंड एवरेज सैलरी 14.36 लाख पर एनम का रहा है। फिर लास्ट ब्रांच है गाइज हमारे पास यहाँ का मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसमें 87 स्टूडेंट में से 80 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। 24 लाख का हाईएस्ट एंड 7.43 लाख का एवरेज सैलरी इस ब्रांच का था। सो ऐसे गाइज यहाँ पे बीटेक में 672 स्टूडेंट में से 617 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं, यानी कि नियर अबाउट 92% का हमें यहाँ पे प्लेसमेंट नजर आता है, जो कई सारे आईआईटीज और एनआईटीज में भी हमें नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसी कारण हमने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि आईआईटी लेवल के या फिर उससे बढ़िया प्लेसमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। सो चलिए गाइज, अब हम यहाँ का एडमिशन प्रोसेस और फीस स्ट्रक्चर के बारे में भी डिटेल जान लेते हैं। सो देयर आर 2 ways टू गेट एडमिशन हियर। फर्स्ट इज वाया TNEA एग्जाम स्कोर। सो अगर आप TNEA एग्जाम थ्रू यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको नियर अबाउट 65% सीट्स रिजर्व मिल जाती है। अनदर वे ऑफ एडमिशन जो है यहाँ का, वो है मैनेजमेंट कोटा थ्रू एडमिशन, जिसमें 35% कोटा रिजर्व रहता है, जिसके लिए आपके 12th के मार्क्स कंसीडर किए जाते हैं और उसी के मेरिट लिस्ट पे ही आपको यहाँ पे एडमिशन मिलने के चांसेस रहते हैं। तो ये 2 तरीके हो गए यहाँ पे एडमिशन के। इसमें आप एक चीज जरूर ध्यान में रखें, JEE का यहाँ पे स्कोर कंसीडर नहीं किया जाता है, बस आपको इन्हीं 2 में से एक तरीके से यहाँ पे एडमिशन लेना होगा। अब हम बात करते हैं गाइज यहाँ के फीस स्ट्रक्चर की। तो फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे काफी ट्रांसपेरेंट एंड सिंप्लीफाइड है। अगर आप मैनेजमेंट कोटा थ्रू यहाँ पे एडमिशन लेते हो तो आपको 70,000 ज्यादा पे करने होते हैं मेन फीस से। अब आपका मेन फी जो रहेगा वो एवरी ईयर चेंज होते रहता है, तो इसके लिए आप एडमिशन के वक्त जब भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करोगे इनके वेबसाइट पे, तो रजिस्टर
रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को ही मेन फी के बारे में मेल पे बताया जाता है। तो जनरली मेन फी जो रहेगा आपका पर ईयर 1,50,000 के आसपास रहता है, इसका आप ध्यान जरूर रखें, जिसमें आपके कई सारी एमिनिटीज भी इंक्लूडेड रहती है। अब वहीं अगर हम यहाँ के एवरी ब्रांच के सीट मैट्रिक्स एंड कट ऑफ की बात करें तो हमने कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपके मार्क्स वर्सेस रैंक दिए हैं एवरी ब्रांच के। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं आपके पास बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, जिसमें हमने दिया है अगर आपका BCM कैटेगरी रहता है तो आपको कितने मार्क्स लगेंगे TNEA में और आपका रैंक मिनिमम कितना होना चाहिए उस मार्क्स के अगेंस्ट, वो हमने दिया है, तभी आपको यहाँ पे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जैसी ब्रांच मिल सकती है। तो सेम आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी ब्रांचेस के हमने यहाँ पे चार्ट दिए हैं, बस आपको चार्ट को पॉज करना है, वीडियो को पॉज करना है और आगे बढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ये ब्रांच चाहिए और आप OC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो जाहिर सी बात है यहाँ आपको TNEA एग्जाम में 198 से भी ज्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे, तभी आपको ये ब्रांच मिलने के चांसेस है। इस ब्रांच में टोटल 120 सीट्स आपको मिल जाती है। सेम इसी तरह हमने सभी ब्रांचेस के यहाँ पे कट ऑफ दी है, बस जैसे मैंने आपको कहा है आपको वीडियो को पॉज करना है और आगे बढ़ना है। तो आज बस यहीं रुकेंगे गाइस। आई होप आज का सेशन आपको काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही नए और यूनिक एजुकेशनल स्टेप के लिए प्लीज आप हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली बार और एक नए और यूनिक एजुकेशनल स्टेप के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।